जनता आपको विधायक बना के भेजती है विधानसभा, तो मूलभूत क्या उनकी समस्याएं हैं जिन पर आप फोकस करेंगे और उन पर कार्य? हॉस्पिटल की मैंने आपकी खबर देखी थी। 2027 में अगर बसपा आपको टिकट नहीं देती है, जो नेता आज और तमाम से हम देखते हैं वो चुनाव के समय ही दिखते हैं और उसके बाद रावल तिराहे तक रोड। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग 12 साल की हो गई है। एक रोड का नाम बता दीजिए नई बनाई गई हरदोई जिले में। जनता से कहना चाहते हैं कि एक बार ऐसा विधायक बनाओ कि हाथ पकड़ करके उसको खींचने की ऐसा विधायक न बनाओ कि उसका फोन नंबर तो मालूम है लेकिन लगाने में हवा खसक रही है होते न तो आपके सामने हमें बोलने का मौका मिलता है। ऐसे ही जो लोकसभा विधानसभा में बोल पाएगा वही क्षेत्र के लिए कुछ कर। राजनीति है इस पर आप। मैं कलीम जफर आरजे खबर दे। इस समय हमारे साथ गोपामो विधानसभा से 2022 में जो चुनाव लड़े थे विधानसभा का सर्वे जनसेवा हमारे बीच मौजूद है। विधानसभा के कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो सर्वे जनसेवा का नाम से रूबरू ना हो, लेकिन इस वक्त वो हमारे साथ यहाँ पर मुझे बस स्टॉप पर दिखाई दिए। इस समय शायद वो अपना प्रचार प्रसार करने के लिए निकले हुए हैं, काफ़ी गाड़ियाँ रखी हुई हैं, जबकि अभी 2025 चल रहा है और 2027 में चुनाव है। उनकी तैयारी अभी से शुरू हो गई। मैं उनसे बड़ी विस्तार से बात करूंगा, आप वीडियो में सभी लोग जुड़े रहें। सर्वे जनसेवा, सबसे पहली बात, 2027 में चुनाव करीब आ रहा है, क्या उसी की ये तैयारियां हैं? जी हाँ, उसी। सर्वप्रथम तो 157 विधानसभा गोपामाऊ की समस्त जनता को हमारी तरफ से नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल उनके लिए अभी से मंगलमय हो। ये 2027 की तैयारियां हैं और हम लोग माननीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर 2027 में सरकार बनाने जा रहे हैं। और अब की क्षेत्र की जनता ने कहा भी है कि 2-3 चुनाव जनसेवा जी को हम लोग मतलब नहीं देखे कायदे, लेकिन 27 में अब की परिवर्तन आएगा तो तुमको विधायक बनाएंगे। अगर आप विधायक बनाए जाएंगे, जनता आपको विधायक बना के भेजती है विधानसभा, तो मूलभूत क्या उनकी समस्याएं हैं जिन पर आप फोकस करेंगे और उन पर कार्य करेंगे? देखिए, मनुष्य का जीवन एक बार मिलता है और उस जीवन में हमारी अनिवार्य आवश्यकताएं जो होती हैं, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, शिक्षा है, चिकित्सा है और रोजगार है। अगर जिस प्रकार एक पिता की जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, उनको खाना पाना और कपड़े देना, ठीक उसी प्रकार क्षेत्र के नेता की जिम्मेदारी होती है क्षेत्र के सभी बच्चों को समान शिक्षा। अमीरों के बच्चे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं और गरीबों के बच्चे ऐसी जगह पढ़ते हैं जो 8 साल में वो हिंदी नहीं पढ़ना जानते हैं, तो समान शिक्षा होनी चाहिए। चिकित्सा, अमीर जो बीमार होता है बड़े बड़े हॉस्पिटल में दवा कराता है और गरीब जब बीमार होता है तो सरकारी अस्पताल में जाता है, उसको वहाँ दवाई। मैं आपके गोपामाऊ के हॉस्पिटल की मैंने आपकी खबर देखी थी और उस खबर से मैं काफी प्रभावित हुआ। उसको लेकर के मुद्दा बनाएंगे एक दिन। पर इमरजेंसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, ना कि मूलभूत और जो सुविधाएं होनी चाहिए वो यहाँ उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात, मैं आपसे यही एक पॉइंट पर बात करना चाहता हूँ, क्या चुनाव करीब है और ये गोपामऊ की आपके ही क्षेत्र की हॉस्पिटल है, इसके लिए क्या डीएम साहब से या सीएमओ साहब से या किसी अधिकारी से आप ज्ञापन देंगे, उनसे मिलेंगे कि यहाँ इमरजेंसी सुविधाएं उपलब्ध हो सके? मैं आपकी करके ही मैंने जाना था। वे सबसे पहले यही प्लान है कि सबसे पहले सीएमओ साहब से मिलेंगे। अगर वे हमारी रिक्वेस्ट मान लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो डीएम साहब से मिला जाएगा। और फिर भी अगर नहीं मानूंगा तो एक दिन हम जबरदस्त धरना प्रदर्शन अपनी विधानसभा के लोगों के लिए करेंगे। अच्छा, एक और सवाल, 2027 में अगर बसपा आपको टिकट नहीं देती है, बाय द वे एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो क्या आप तब भी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, देखिए, पार्टी के नेतृत्व में काम करेंगे। हमारा काम मेहनत करना है, मेहनत करते रहेंगे। तो अगर नहीं टिकट मिलेगी तो आगे कहीं न कहीं देखा जाएगा। हम पार्टी के लिए काम करते हैं, करते रहेंगे। हमारे अध्यक्ष जी, हमारी पूरी टीम विधानसभा गोपामाऊ की एक एक टीम का एक एक सदस्य आपके भाई जनसेवा के साथ अभी सही प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है आपने? प्रचार प्रसार देखो, बहुत बड़ी विधानसभा है, लगभग 7-8 लाख वोटों की विधानसभा है, इसलिए प्रचार प्रसार लोगों से मिलना जुलना। अच्छा, बड़े नेता होते हैं वो बड़े आदमी के यहाँ चले जाते हैं और हमारा मानना है कि वोट जब गरीब का और अमीर का एक समान है तो सबसे मुलाकात करें। अगर विधायक हो जाएंगे तो कम से कम वो हमारे पास चले तो आएंगे। इसलिए मैं सभी जनता के पास में गली मोहल्ले चौराहे पर जाकर के उनसे डायरेक्ट संपर्क करता हूं ताकि उनका काम लगे। जहाँ हमारा काम लगा हम वोट लेने पहुंच गए, जब उनका काम लगता है तो वो दूसरे के पास में जाते हैं, चलो मिला दो चल कर, ताकि हमारे बीच के जो कम्युनिकेशन गैप है वो खत्म हो जाए। कुछ लोग ये कहते हैं कि चुनाव जब करीब आता है, आप तो अभी 2 साल पूर्व ही हमें दिखाई दे रहे हैं क्षेत्र में, उससे पहले भी काफी समय से जैसे सोशल मीडिया हम देखते हैं तो हमें लगता है कि आप गाँव-गाँव जा रहे हैं,
लेकिन और बहुत से जो नेता आस और तमाम से हम देखते हैं वो चुनाव के समय ही दिखते हैं और उसके बाद वो नजर नहीं आते हैं। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारा नाम सर्वेश कुमार था। समाज ने हमको जनसेवा इसलिए दिया है। हमारे समय अभी 30 दिसंबर को हम आई कैंप लगवाने जा रहे हैं। वहाँ जो गरीब लोग हैं, गरीब हमारे माता पिता बुजुर्ग हैं, उनके लिए चश्मे फ्री है, दवाई फ्री है, ऑपरेशन फ्री है। और क्षेत्र की जनता को ये भी बताना चाहता हूँ, हमारा नंबर 70 80 84 85 54 है। कोई गरीब व्यक्ति वास्तविकता में गरीब है, ऐसा नहीं कि वो कंजूसी करके हमसे सहयोग ले। जितने गरीब लोग हैं हमारे विधानसभा के, हमसे कोई भी प्रकार का सहयोग ले सकते हैं, क्योंकि जो जनसेवा नाम पड़ा है इसको मैं सार्थक करूंगा। गोपामऊ से रावल तिराहे तक रोड, शायद अभी उधर से कई लोग आए भी होंगे जी। मुझे लगता है कि 2017 के चुनाव के समय से अब तक उस रोड को नया रोड नहीं बना है। वो एक टुकड़ा छूटा हुआ है, जबकि वहां से हरदोई तक ये ऐसा क्या है समझ में नहीं आ रहा। मैंने सारे विधायक जी से यहाँ पर बात की, सांसद आए थे उनसे भी इस बारे में की, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही और हजारों लोगों ने जनसुनवाई भी लगाई, लेकिन वो रोड यूं की त्यों पड़ी। इसके बारे में आप देखिए, एक बात बताएं, हाँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग 12 साल की हो गई है। एक रोड का नाम बता दीजिए और नहीं बनाई गई हरदोई जिले में। सब पर लीपापोती की जाती है, उधर डामर डाला जाता है, 3-4 महीने बाद उखड़ जाता है। जिस दिन सर्वे जनसेवा विधायक होंगे उस दिन पूरी जांच होगी और जितना भ्रष्टाचार हुआ सारा उजागर करेंगे। और उसके बाद में जो जितने भी संपर्क मार्ग हैं, सारे के सारे संपर्क मार्ग एकदम फर्स्ट क्लास बनाए जाएंगे। विधायक का काम क्या, कोई धान कटवाएगा, गेहूं कटवाएगा? भाई, तुम सड़क नहीं बना सकते, बिजली नहीं दे सकते, शिक्षा नहीं दे सकते, अस्पताल नहीं दे सकते, तो आखिर तुम्हारा क्या होगा? किस लिए बनाए गए हो? इस बारे में क्या आप अधिकारियों से मुलाकात करेंगे? इस रोड आपकी न्यूज में बराबर देखता रहता हूँ, आप जनहित के मुद्दे उठाते रहते हैं। शिक्षा और चिकित्सा और ये रोड, इनके तीनों के मुद्दे मैं बहुत जल्द उठाने वाला हूँ। जल्द आप उठाएंगे जी। क्या कहना चाहते हैं एक बार आप गोपामऊ विधानसभा की जनता को? गोपामऊ विधानसभा की जनता से कहना चाहते हैं, देखिए, गोपामऊ की जनता से कहना चाहते हैं कि एक बार ऐसा विधायक बनाओ कि हाथ पकड़ करके उसको खींचने की ऐसा विधायक न बनाओ कि उसका फोन नंबर तो मालूम है लेकिन लगाने में हवा खसक रही है। सर्वे जनसेवा ऐसे विधायक होंगे कि हम ठेलिया वाला, रिक्शा वाला, ऑटो वाला का हेलो जनसेवा रुको यार, तो हम रुक जाया करेंगे, क्योंकि हम भी उन्हीं की लेवल के हैं। इसलिए जनता को शिक्षित, पढ़ा लिखा जो काम कर सके, रोजगार देना। हमारे बच्चे जो हैं, ये युवा है, जब बड़े होते हैं, 14 से 15 साल के लड़के दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, जगदीशपुर, जमशेदपुर में पढ़े हैं। अगर ये घर में माँ बीमार होती है, वहाँ परेशान, वो बीमार होते हैं, माँ बाप परेशान है। और सरकार के पास इतना पैसा है, वो चाहे तो रोजगार जैसी समस्याएं 1 साल के अंदर खत्म हो सकती हैं। और मैं वादा करता हूँ, अच्छा, ये समस्याएं इसलिए नहीं दूर होती, जो लोकसभा विधानसभा में अपनी आवाज उठा पाओ, जैसे हम गोपामऊ ना आए होते न तो आपके सामने हमें बोलने का मौका मिलता है। ऐसे ही जो लोकसभा विधानसभा में बोल पाएगा वही क्षेत्र के लिए कुछ कर पाएगा, और जो बोल नहीं पाएगा वो केवल विधायक निधि लेकर के उसका बंदर बांट करने के लिए बस कुछ नहीं कर पाएगा। ये वीडियो बन रहा है। हाँ, एक सवाल और जी, कि आप सारे सवाल खत्म हो गए, जो मैंने बात करी थी अब लगभग हो ही गई है जी। जातिगत राजनीति है, इस पर आप क्या कह रहे हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहले हमारे राजतंत्र शासन था, राजा का लड़का बड़ा होता तो उसको राजा बना दिया जाता, वो वोट नहीं मांगता, इसीलिए जनता पर अत्याचार करता था। उसके बाद में हमारा देश आजाद हुआ और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 395 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां, 3 सूचियां और 7 मौलिक अधिकार के साथ में संविधान बनाया। उसमें एक सबसे बड़ा अधिकार दिया था मताधिकार, कि मताधिकार इसलिए दिया कि तुम राजा ऐसा बनाओ जो तुमको पसंद हो। अब आपको वोट जाति के आधार पर देने के लिए नहीं, ऐसा व्यक्ति चुनो जो क्षेत्र का विकास कर सके, जो शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और गरीबी, अमीरी, इन चीजों पर ध्यान दे सके। लोग जाति के आधार पर अगर ये देते रहेंगे तो हमें लगता है ये एक अच्छे नागरिक के गुण नहीं है। हमें जाति, धर्म, मजहब कुछ नहीं देखना चाहिए, ये सब यहाँ बनाया गया है और सभी हम लोग एक ही परमपिता परमेश्वर जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं, उसी की संतानें हैं और माता पिता ही हमारे भगवान हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सर्वे जनसेवा जुड़े हुए थे, अब इन्होंने अपना कन्वेंस शुरू कर दिया है। इसी तरह क्षेत्र के जितने भी नेता आते रहेंगे, हम उनसे समाज हित के बारे में बात करते रहेंगे। आप लोग जुड़े रहें। फिलहाल इनकी बात आपने सुनी। नमस्कार।